एक समय की बात है, अग्नि की भूमि में एक शक्तिशाली राक्षस भावा रहता था। वह अमर होने की इच्छा रखता था और उसे लगा कि केवल सूर्य देव ही उसे यह वरदान दे सकते हैं। इसलिए उसने अपनी पूरी शक्ति से सूर्य की तपस्या शुरू की। कई वर्षों की तपस्या के बाद सूर्य भावा की भक्ति से प्रसन्न हुए और उसके सामने प्रकट हुए। अपने वरदान की प्राप्ति के लिए उत्सुक उसने साहसपूर्वक सूर्य से उसे अमर बनाने की मांग की। हालांकि सूर्य ने समझाया कि यह असंभव है, क्योंकि इस ग्रह पर जन्म लेने वाला हर कोई और हर चीज अंततः मरना ही है। निराश भावा ने सूर्य को धोखा देने के लिए एक चालाक योजना सोची। उसने सूर्य से उसे 1000 कवचों से सुरक्षित करने की मांग की, जिसे केवल कोई 1000 वर्षों की तपस्या के बाद ही तोड़ सकता था। लेकिन इसमें एक शर्त थी कि जो कोई भी कवच को तोड़ेगा उसे तुरंत मरना पड़ेगा। दुनिया का भविष्य संतुलन में लटका हुआ था, क्योंकि असुर भावा ने अमृता की खोज में सूर्य देव की तपस्या की थी। जब भावा ने सूर्य से एक चालाक वरदान मांगा जिससे वह अजेय हो जाता, सूर्य को उसे यह वरदान देना पड़ा, भले ही वह जानता था कि राक्षस अपने नए शक्तियों का दुरुपयोग करेगा। आतंकित सूर्य ने भगवान विष्णु से मदद मांगी, जिन्होंने वादा किया कि वे इस राक्षस का नाश करेंगे। भावा ने अपने नव प्राप्त शक्तियों का निर्दोष लोगों पर आतंक फैलाने में कोई समय नहीं गंवाया। उसके अजेय कवच ने उसे सबके लिए एक अत्यंत खतरनाक बना दिया, जिससे लोग डर के मारे कांप उठे। लोग उसे सहस्त्र कवच कहने लगे, जिसका अर्थ है 1000 कवच वाला। इस बीच राजा दक्ष ने अपनी बेटी मूर्ति का विवाह धर्म, जो भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्र थे, के साथ करके इस संकट को समाप्त करने का एक अवसर देखा। राजा दक्ष की बेटी मूर्ति सहस्त्र कवच के हाथों लोगों की पीड़ा नहीं देख सकती थी। पूरी भक्ति के साथ उसने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि वे सभी को बचा लें। उसकी भक्ति से प्रभावित होकर भगवान विष्णु ने उसके सामने प्रकट होकर कहा, तुम्हारी भक्ति ने मुझे प्रसन्न किया है और मैं सहस्त्र कवच का वध करूंगा। तुम उसके पतन का कारण बनोगी। शांतिपूर्ण वातावरण में, जो हरे भरे जंगलों के बीच स्थित था, मूर्ति ने 2 बच्चों को जन्म दिया, जुड़वा नारायण और नर। बचपन से ही भाइयों ने भगवान शिव के प्रति अटूट भक्ति दिखाई और युद्ध कला में समर्पित हो गए। वे एक गतिशील जोड़ी थे, जिनका बंधन किसी भी सामान्य भाई बहन से अधिक था। उनके मन एक दूसरे के साथ जुड़े हुए प्रतीत होते थे, जैसे वे एक दूसरे के विचारों और कार्यों को पूरी तरह से समझते थे। विश्वास का सवाल कभी नहीं था, ये एक अनकहा सत्य था। बद्रीनाथ के शांत जंगल के वातावरण को सहस्त्र कवच के भयावह हमलों ने तोड़ दिया। ये इन हमलों के दौरान था कि पास के आश्रम में बड़े हुए जुड़वां भाई नारायण और नर इस मिनी सिंह व्यक्तित्व से सामना हुआ। जब नर ध्यान में गहरे थे, नारायण ने सहस्त्र कवच का सामना करने के लिए कदम बढ़ाया। नारायण और सहस्त्र कवच के बीच की लड़ाई तीव्र थी। दोनों ने अपनी पूरी शक्ति एक दूसरे पर उजागर कर दी। सहस्त्र कवच नारायण की अद्वितीय शक्ति और कौशल से चौंक गया, जो नर की तपस्या से प्राप्त हुआ था। हालांकि जब सहस्त्र कवच के एक कवच का टूटना हुआ, तो उसने नारायण को जमीन पर निर्जीव गिरते हुए देखा और एक निर्दयी मुस्कान के साथ प्रतिक्रिया दी। लेकिन सहस्त्र कवच ये नहीं जानता था कि नर और नारायण 2 अलग अलग व्यक्तित्व नहीं थे, बल्कि एक ही आत्मा के 2 भाग थे। लड़ाई जारी रही और नारायण जमीन पर निर्जीव गिर गए, लेकिन नर भगवान शिव की तपस्या और महामृत्युंजय मंत्र का ज्ञान रखने के कारण अपने भाई को पुनर्जीवित करने में सक्षम थे। इसके बाद नर ने सहस्त्र कवच का सामना किया, जबकि नारायण ध्यान में लगे रहे। सदियों तक चले इस भीषण युद्ध में भाइयों ने एक एक कर सहस्त्र कवच के कवचों को तोड़ा, जब तक कि 999 कवच नष्ट नहीं हो गए। आखिरकार सहस्त्र कवच ने खुद को बचाने के लिए सूर्य देव की शरण ली, लेकिन नर के शाप ने सुनिश्चित किया कि सूर्य को सहस्त्र कवच की रक्षा के लिए एक मनुष्य के रूप में पुनर्जन्म लेना पड़ेगा। त्रेता युग के अंत में एक महान युद्ध हुआ, जिसने इतिहास की दिशा को बदल दिया। जब सूर्य ने सहस्त्र कवच को सौंपने से इनकार कर दिया, तब युग का अंत हो गया और द्वापर युग शुरू हो गया। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं हुई। नारायण और नर, जिन्होंने पिछले जीवन में सहस्त्र कवच का सामना किया था, पुनर्जन्म लेकर महाभारत के महान योद्धा अर्जुन और दिव्य अवतार कृष्ण बने। हालांकि एक शाप के कारण
सूर्य का अंश कर्ण के रूप में पुनर्जन्म हुआ, जो कुंती का सबसे बड़ा पुत्र था। कर्ण का जन्म सहस्त्र कवच के एक कवच के साथ हुआ था, जिससे वह लगभग अजेय हो गया था। लेकिन अर्जुन के पिता इंद्र की मदद से अंतिम युद्ध से पहले कवच प्राप्त किया गया। महाभारत में कर्ण का जीवन विरोधाभासी भाग्य का एक उदाहरण था। एक ऐसा व्यक्ति जो अपने पिछले कर्मों के कारण शापित था, फिर भी सूर्य देव द्वारा आशीर्वादित। कर्ण की बहादुरी, शक्ति और निस्वार्थता सूर्य देव के कारण थी। इन कहानियों और किंवदंतियों में महत्वपूर्ण सबक है। एक प्रमुख विषय यह है कि हमारे कर्मों के परिणाम होते हैं, चाहे वे अच्छे हों या बुरे। कर्ण विशेष रूप से इस बात का उदाहरण है कि हमारे पिछले कर्म हमारे वर्तमान परिस्थिति को कैसे आकार दे सकते हैं। हालांकि कहानी यह भी बल देती है कि आंतरिक शक्ति का महत्व और कठिन परिस्थितियों में अपने मूल्यों और सिद्धांतों को बनाए रखने की आवश्यकता होती है। अंततः ये कहानियाँ हमें यह याद दिलाती हैं कि हमें धर्म की राह पर चलना चाहिए और कठिनाइयों के बावजूद अपने सद्गुणों को बनाए रखना चाहिए। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आपको यह पसंद आया हो तो लाइक बटन दबाना न भूलें, कमेंट करें और भविष्य में ऐसे और भी सामग्री के लिए सब्सक्राइब करें।